सादर नमस्कार मित्रों। एपिसोड 35 में आपका स्वागत है। मित्रों, आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और हम बात कर रहे हैं विज्ञान के कक्षा 6 की इकाई 6 जीव जगत के बारे में। भाग 9 में हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने पौधों के वर्गीकरण के बारे में बात किया था। पौधों का वर्गीकरण के बारे में हमने बताया था कि पौधों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जा सकता है: पुष्प के आधार पर, आकार के आधार पर और आयु के आधार पर। पुष्प के आधार पर पौधे 2 प्रकार के होते हैं: पुष्पी पौधे और अपुष्पी पौधे। आकार के आधार पर शाक, झाड़ी और वृक्ष 3 प्रकार के पौधों में हम बांट सकते हैं। यदि हम आयु के आधार पर पौधों की बात करें तो आयु के आधार पर पौधे को हम 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला 1 वर्षीय पौधे, जिनमें चना, मटर, गेहूं, धान आदि आता है, जबकि द्विवर्षीय पौधों में केला एक महत्वपूर्ण इसका उदाहरण है। जबकि बहुवर्षीय पौधे में गुलाब, आम, कटहल, चीड़ के पेड़ आदि सब इसके उदाहरण हैं। हमने बताया कि यदि हम लंबाई के आधार पर या आकार के आधार पर पौधों के बारे में बात करें तो पाएंगे कि पौधे शाक, झाड़ी और वृक्ष 3 भागों में विभाजित या वर्गीकृत हो सकते हैं। अब हम इसके आगे कुछ अन्य विषय पर चर्चा करेंगे, जिनमें यदि हम बात करें तो पौधे के विभिन्न भागों की संरचना एवं कार्य के बारे में। हमने बताया था कि 1 वर्षीय पौधों का जीवन काल कुछ महीने का होता है। द्विवर्षीय पौधे जो होते हैं वे पहले वर्ष में जड़, तना तथा पत्ती में विकसित होकर दूसरे वर्ष में पुष्पन और फलन तथा बीजों का निर्माण कर नष्ट हो जाते हैं। जबकि बहुवर्षीय पौधे कई वर्षों तक जीवित रहते हैं। इनमें इमारती लकड़ी वाले पौधे, फलदार पौधे, ये सभी जितने हैं जिनकी ऊंचाई 3 मीटर या हम ये कह सकते हैं कि बहुवर्षीय पौधे के अंतर्गत शाक, झाड़ी और वृक्ष तीनों प्रकार के पौधे आते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हम 3 प्रकार से पौधों को वर्गीकृत कर सकते हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि पौधे के विभिन्न भागों की संरचना एवं कार्य क्या क्या होते हैं। तो मित्रों, आइए हम इसके बारे में जानें। पेड़ पौधों में जड़, तना, पत्तियां, पुष्प तथा फल अलग अलग अंग हैं। ये मिलकर पूर्ण विकसित पौधे को बनाते हैं। पौधे के जमीन के अंदर का भाग जड़ तंत्र और जमीन के ऊपर का भाग प्ररोह तंत्र कहलाता है, चाहे वह किसी भी प्रकार का पुष्पी पौधा हो, जिनमें जड़, तना तथा पत्ती, फूल, फल सभी आते हैं। यदि हम जड़ तंत्र जो जमीन के अंदर होता है और प्ररोह तंत्र जो जमीन के ऊपर का भाग होता है, इसके बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम जड़ के बारे में बात करते हैं। इसके लिए हम एक सरसों का पौधा लेते हैं। पौधे जड़ द्वारा जमीन पर स्थिर होते हैं। अपने परिवेश में पाए जाने वाले कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो हम अक्सर उनका उपयोग करते हैं, जैसे चना, मटर एवं घास को उखाड़कर यदि हम उनके जड़ों को देखें तो पाएंगे कि चना, मटर या सरसों की जड़ में एक मोटी जड़ है जिससे अनेक पतली पतली शाखाएं निकली हुई हैं। तो इसी प्रकार यदि हम घास को उखाड़ के देखें तो पाएंगे कि घास में भी एक ही जगह से कई सारे जड़ रोए की तरह निकले हुए हैं। ये सभी प्रकार के जड़ हैं और ये जड़ के विभिन्न रूप हैं। तो जो मोटी जड़ होती हैं, जिनमें अनेक पतली शाखाएं होती हैं, ये मूसला जड़ है। घास में एक ही स्थान से अनेक जो शाखाएं गुच्छे के रूप में रोए की तरह विद्यमान होती हैं, वे अपस्थानिक जड़ है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जड़ें 2 प्रकार की होती हैं, एक मूसला जड़ और दूसरा अपस्थानिक जड़।
आप चित्र में देख रहे हैं। मूसला जड़ में एक मुख्य मोटी जड़ होती है जिसे हम प्राथमिक जड़ कहते हैं। मुख्य जड़ से अनेकों पतली पतली शाखाएं निकलती है जिन्हें हम द्वितीयक जड़ कहते हैं। उन द्वितीयक जड़ों से फिर शाखाएं निकलती हैं जिन्हें हम तृतीयक जड़ कहते हैं। मूसला जड़ जमीन में गहराई तक जाती है और मिट्टी में फैलकर पौधों को मजबूती से स्थिर रखती है। चना, मटर, सेम और आदि कई प्रकार की जो जड़ें हैं, ये सब मूसला जड़ के मुख्य रूप से उदाहरण हैं। जितनी भी इमारती लकड़ी या फलदार पौधे होते हैं, वे सभी जो हैं वह मूसला जड़, सभी पौधों में मूसला जड़ पाया जाता है। यदि हम जो बहुवर्षीय पौधे हैं, विशेष रूप से सागौन, आम, कीकर, चीड़, देवदार, मूली या फिर सरसों का पौधा या मटर का पौधा, गुलाब, आम, कटहल, ये सब जितने भी पौधे हैं, इन सभी में मूसला जड़ पाई जाती है। जैसा कि हमने बताया कि मूसला जड़ में 3 प्रकार की जड़ें पाई जाती है। जो सबसे मोटी जड़ होती है वह प्राथमिक जड़ कहलाती है। उससे जो निकली हुई शाखाएं होती हैं उन्हें द्वितीयक जड़ कहते हैं, और उससे द्वितीयक जड़ों से जो निकली हुई शाखाएं होती हैं उन्हें हम तृतीयक जड़ कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मूसला जड़ एक प्रकार का बहुत ही पूर्ण रूप से विकसित जड़ कहा जाता है। मूसला जड़ के विभिन्न रूप, परिवर्तित रूप हो सकते हैं। इसका विवरण के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये रहा मूसला जड़ के बारे में। यदि हम जड़ों की बात करें तो जड़ों का मुख्य कार्य जमीन से, अर्थात जमीन के नीचे से पौधों को जल तथा खनिज लवण का अवशोषण कर पत्तियों तक पहुंचाना है। अब हम बात करते हैं अपस्थानिक जड़ की। यदि हम फसलों में कई प्रकार के जड़ों को देखें तो मुख्य रूप से यदि हम गेहूं के पौधे, धान के पौधे, मक्के को पौधे को देखें, इन सभी में अपस्थानिक जड़ें पाई जाती है। इसमें बीजों से निकले मूलांकुर की वृद्धि कुछ लंबाई के बाद रुक जाती है और तने के आधार से अनेक शाखाएं रेशों की भांति निकल आती है। इन्हें ही हम अपस्थानिक जड़ कहते हैं। इन्हें दूसरे रूप में झकड़ा जड़ भी कहते हैं या इन्हें हम रेशेदार जड़ भी कहते हैं। जड़ें पौधों को भूमि में स्थिर रखती है तथा मूलरोम की सहायता से भूमि से जल तथा उसमें घुले खनिज लवणों का अवशोषण करती है, अर्थात जल तथा घुले खनिज लवणों को सोखने का काम करती है और तने की सहायता से वे पत्तियों तक पहुंचाती हैं, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आसानी से हो सके। अपस्थानिक जड़ का सबसे अच्छा उदाहरण दूब या घास है। यदि हम तुरंत उन्हें उखाड़ के देखें तो पाएंगे कि एक ही जगह से कई प्रकार के रेशेदार जड़ें निकलती हैं। तो ये सब जड़ें जो हैं वह अपस्थानिक जड़ का सबसे अच्छा उदाहरण है। जैसा कि हमने बताया कि गमले में कई प्रकार के हम कलम युक्त जड़ों पौधों का उपयोग हम करते हैं, जो हम तनों को काट करके हम दूसरे तनों को लगा करके उसमें ग्राफ्टिंग करके हम एक नए प्रकार का पौधा तैयार कर लेते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो पौधे होते हैं उनमें 2 प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं, एक मूसला जड़ और दूसरा अपस्थानिक जड़। तो मूसला जड़ जो मुख्य रूप से पूर्णतः विकसित जड़ माना जाता है और इसके पौधे बड़े बड़े होते हैं, जबकि अपस्थानिक जड़ को झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ भी कहते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जड़ें 2 प्रकार की होती हैं। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।